A few months of learning how to trade can produce a lifetime of freedom। मतलब ट्रेडिंग सीखने के लिए अगर आप कुछ महीने इन्वेस्ट करते हैं तो ये महीने आपको लाइफ टाइम पैसे कमा के दे सकते हैं, आप लाइफ टाइम फ्रीडम रह सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोमा बागल और मैं आपके लिए आज एक नई स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर जिसने भी ये स्ट्रैटेजी पहले देखी है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज करने हैं। एक है फ्रैक्टल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एंड RSI। ये 3 इंडिकेटर्स आपको इस स्ट्रैटेजी में यूज करने हैं। इस इंडिकेटर के सेटिंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चलिए मैं आपको फटक से बता देता हूँ कि क्या चेंज करना है आपको। फ्रैक्टल में आपको पीरियड 2 की जगह 4 करना है। यहाँ पे आपको 2 मूविंग एवरेज यूज करने हैं। फ्रैक्टल के बाद मूविंग एवरेज फर्स्ट में आपको पीरियड 10 की जगह 2 करना है। और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना है। आप अपने हिसाब से भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा येलो कलर और फिर 2px पे क्लिक करके आपको सेव करना है। अब सेकेंड मूविंग एवरेज में आपको पीरियड को 10 की जगह 5 कर देना है और कलर आपको वाइट करना है और 2px पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। फिर आपको RSI की सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे गलती से 2 RSI हो चुके हैं, आपको एक ही RSI चूज़ करना है। यहाँ पे RSI में आपको पीरियड को 14 की जगह 13 कर देना है और कलर की सेटिंग आपको वही रखनी है। सिर्फ 1px की जगह आपको 2px करना है ऑल कलर को। और फिर आपको सेव कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम आपको 2 मिनट का रखना है और यहाँ पे ट्रेड हम 1 मिनट का लेंगे। मतलब 2 मिनट की कैंडल पर हम 1 मिनट का ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि ट्रेड हमें कहाँ पे प्रेस करना है। हम ट्रेड लेते लेते इस पे बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा गुड मूवमेंट है। यहाँ पे हम डाउन के लिए 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर पीली लाइन ने सफेद लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ कर्व किया है और RSI भी ना तो ओवरसोल्ड हुआ है और ना ही ओवरबॉट। मतलब आपको ट्रेड तभी प्रेस करना है जब मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर या नीचे जा रही हो, तभी RSI की लाइन मध्य रेखा पर हो, वो ना तो ओवरबॉट हो और ना ही ओवरसोल्ड। मैं जब भी ट्रेड प्रेस करूंगा तो आपको वीडियो को पॉज करके देखना है कि RSI लाइन कहाँ पे है और मूविंग एवरेजेस ने कैसे क्रॉस किया है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही ढंग से यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेटजी एक नंबर स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही ढंग से यूज़ करते हैं और इसने अगर सही काम नहीं किया तो मैं अपना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मेरा इस स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा है। मैंने बहुत दिनों से मैं यह स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ। यह स्ट्रेटजी बहुत ही खतरनाक है, बस आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इस स्ट्रेटजी पे आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 9 से 10 तो आराम से जीत जाएंगे। कभी कभी ट्रेड लेते वक्त आपसे गलती भी हो सकती है। गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, वैसे कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजेस नीचे की और डायरेक्शन बता रहे हैं और RSI भी ना तो ओवरसोल्ड है और ना ही ओवरबॉट। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए डाउनवर्ड प्रेस करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी में सही जगह पर ट्रेड प्लेस करते हैं तो ट्रेड हारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आप वीडियो देखते वक्त यह निरीक्षण करें कि मैंने ट्रेड क्यों यहाँ पे प्लेस किया है, उस वक्त RSI कहाँ पे है और मूविंग एवरेजेस कहाँ, मतलब कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर यह ट्रेड हमारा विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे भी आप फोकस कीजिएगा कि कहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस किया है। आपको भी उस तरीके से ही ट्रेड प्लेस करना है, तो वीडियो ध्यान से देखें। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस करके ये डाउन की तरफ इशारा कर रहा है और RSI भी मध्य लाइन पे है, इसलिए हम यहाँ पर 1 मिनट का डाउन प्रेस करेंगे।
मुझे लगता है यह ट्रेड यहाँ पे लूज होने वाला है, लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट है, आप इसे यूज करके देखें। हम इस स्ट्रेटेजी पे बहुत सारे ट्रेड लेने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें कि कितने ट्रेड विन होते हैं और कितने लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अभी तक चेंज नहीं हुई है और RSI भी अभी तक ओवरबॉट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर अपर के लिए 1 मिनट का ट्रेड प्लेस करेंगे। यह एक बहुत बढ़िया कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और एक ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों ट्रेड विन कर चुके हैं। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस हमें क्रॉस करके नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं और RSI भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर यह ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अप ट्रेंड बता रहे हैं और RSI भी ना तो ओवरसोल्ड है और ना ही ओवरबॉट। तो यहाँ पर हम अप के लिए एक 1 मिनट का ट्रेड लेंगे। यह ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। यहाँ पर हम डाउन के लिए 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस डाउन ट्रेड बता रहे हैं और RSI भी ना तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट हुआ है। तो यह ट्रेड भी हमारा यहाँ पर विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हम अब के लिए 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस एंड RSI सही जगह पर काम कर रहे हैं। यह ट्रेड भी यहाँ पर विन हो चुका है। अब हम और एक ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस क्रॉस होकर अब ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं और RSI भी ओवरबॉट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर अब के लिए 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर यह ट्रेड भी विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं।
यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए डाउन प्रेस कर सकते हैं क्योंकि मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहे हैं और RSI भी अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे थोड़े पहले एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, यह ट्रेड हार जाता है तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लूँगा नीचे वाले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर ये 2 ट्रेड विन हो चुके हैं। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर भी अप ट्रेंड के लिए एक अच्छा सिग्नल है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट का अप ट्रेंड लेंगे। तो यहाँ पर यह ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। आप देख सकते हैं यह स्ट्रेटेजी कितनी यूजफुल है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।